भूमध्य सागर की भोर अभी कार्थेज के क्षितिज पर लाली बिखेर रही है। बायसा पहाड़ी के शीर्ष पर, जहां पत्थर की दीवारें हजारों पपायरस पत्रों की रक्षा करती हैं, तनित बाल अपनी पाटी पर बैठती है, स्थिर, एकाग्र, एक जलती दीपशिखा की भांति। उसकी उंगलियां ताजे बनाए गए कज्जल स्याही में डूबती हैं, अनार की छाल, कालिख और समुद्री लवण से सिद्ध की गई। वो पुनिक लिपि के प्रत्येक अक्षर को ऐसे उकेरती है जैसे कोई शिल्पकार पत्थर तराशे। बंदरगाह से उठती नमकीन हवा, मसालों की गंध और दूर नाविकों के गीत, यही उसकी दुनिया है। इस नगर की स्मृति उसके हाथों में सुरक्षित है। पर आज की सुबह एक असाधारण पत्र उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। बायसा की पहाड़ी पर शाम उतर रही है। मशालों की कांपती लौ में पत्थर की दीवारें रहस्य को अपने भीतर समेटे खड़ी हैं। सुफेद का विश्वासपात्र अधिकारी हानो तनित बाल को एक ऐसे कक्ष में ले जाता है जहां न खिड़की है, न प्रकाश की उदारता। मोम की मोटी मोमबत्तियां जलती हैं और हवा में देवदार की लकड़ी और भय की मिली जुली गंध तैरती है। हानो एक सीलबंद चर्मपत्र तनित बाल के सामने रखता है, बिना एक शब्द के स्पष्टीकरण के, बिना एक पल की नरमी के। उसकी आंखों में आदेश है, प्रश्न के लिए कोई स्थान नहीं। तनित बाल की उंगलियां लेखनी को थामती हैं, और जैसे ही वो उस बंद दस्तावेज की ओर हाथ बढ़ाती है, उसे क्या पता कि स्याही की पहली बूंद एक ऐसे सत्य को जगाने वाली है जिसे दफनाया गया था। तनित बाल की लेखनी रुक जाती है। पपीरस पर फैली स्याही धीरे धीरे सूखती है, जैसे समय स्वयं सांस रोक ले। शब्द दर शब्द, खंड दर खंड, सत्य उसके सामने नग्न होकर खड़ा हो जाता है। यह कोई साधारण संधि नहीं, ये कार्थेज की बेड़ियां हैं, सोने की स्याही में लिखी हुई। बंदरगाह से आती नमकीन हवा अब उसके गले में घुटन बन जाती है। दीपक की कांपती लौ में वह उन शब्दों को देखती है जो उसके नगर के अंत की घोषणा करते हैं। बायसा की दीवारें, हन्नों के मंदिर, लाखों जीवन, सब किसी के हस्ताक्षर की प्रतीक्षा में। उसके हाथ में वह लेखनी है जो इस विश्वासघात को पूर्ण कर सकती है, या जो इसे सदा के लिए मिटा सकती है। रात का तीसरा पहर है। कार्थेज का बंदरगाह कभी नहीं सोता। मशालों की नारंगी लौ में टार और नमक की तीखी गंध हवा में घुली है। नावों की रस्सियां लकड़ी के खंभों से रगड़ खाती हैं। तनित बाल अपनी काली चादर में लिपटी छायाओं के बीच से गुजरती है, एक स्त्री जो महल की सीमाएं तोड़कर उस संसार में उतरी है जहां उसकी कोई जगह नहीं। उसके हाथों में स्याही के धब्बे अभी भी ताजे हैं, और उसके सीने में वह भार है जो साम्राज्यों को झुका देता है। गलियों के मोड़ पर दुकानें बंद हैं, शराबखानों से मध्यम आवाजें आती हैं। वह रुकती नहीं। कहीं अंधेरे में एक पुरानी पहचान उसका इंतजार कर रही है, और उसके साथ एक ऐसा सत्य जो सब कुछ बदल देगा। बायसा पहाड़ी की सनकरी गलियों में रात का अंधेरा घना हो चुका है। तनित बाल के हाथ कांपते हैं, किंतु उसकी दृष्टि नहीं। वो उस विशाल कक्ष में प्रवेश करती है जहां वरिष्ठ सेनेटर हन्नो बाल सोने की मोमबत्तियों की रोशनी में बैठा है, अपनी विजय की गणना करते हुए। तनित बाल उसके सामने पपायरस की वह पांडुलिपि पटक देती है, स्याही अभी भी ताज़ी, राजमुद्राएं दमकती हुई। देवदार की धूप और षड्यंत्र की बू एक साथ हवा में घुली है। हन्नो बाल का चेहरा पल भर के लिए पत्थर हो जाता है।
एक महिला ने उसका मुखौटा उतार दिया है और कार्थेज की दीवारें अब उस सच्चाई को सुन रही हैं जो उन्हें तोड़ सकती है। अब प्रश्न यह नहीं कि षड्यंत्र उजागर हुआ, प्रश्न ये है कि तनित बाल इस कक्ष से जीवित निकलेगी या नहीं। बायसा की पथरीली दीवारें तनित बाल को चारों ओर से घेर लेती हैं। जंजीरों की खनखनाहट पत्थर की नमी में घुल जाती है। सेनेटर का आदेश पूरा हो चुका है। मशाल की कांपती लौ उसके चेहरे पर नाचती है और उस प्रकाश में कुछ असाधारण दिखता है, भय नहीं बल्कि एक शांत अटल संकल्प। उसकी उंगलियां अभी भी स्याही से रंगी हैं, उस सत्य का निशान जो उसने स्वयं लिखा था। अंधेरे कालकोठरी में भी उसका मन उन शब्दों को बुनता रहता है जो शायद अभी भी कार्थेज को बचा सकते हैं। बाहर बंदरगाह की लहरें टकराती हैं, बेखबर इस बात से कि उनके नगर का भाग्य अब एक कैदी स्त्री के हाथों में है और वो स्त्री अभी हारी नहीं है। रात का अंधेरा बायसा पहाड़ी को अपनी बाहों में समेट लेता है। तनित बाल के हाथ कांपते हैं किंतु रुकते नहीं। उसके पास न कलम है न स्याही, केवल एक नुकीला पत्थर है और स्मृति की वो अग्नि जो उसके भीतर धधक रही है। वह घुटनों के बल बैठती है और ठंडी खुरदरी दीवार पर अक्षर उकेरने लगती है, एक एक शब्द, एक एक विश्वासघात। पत्थर पर पत्थर रगड़ने की वो क्षीण ध्वनि महल की नीरवता को चीरती है। उसकी उंगलियां लहूलुहान होती हैं किंतु वह नहीं रुकती। ये केवल गवाही नहीं, ये कार्थेज की आत्मा की चीख है, पाषाण में अमर की जा रही है। और जब सुबह की पहली किरण उन अक्षरों को छुएगी तो एक तूफान उठेगा जिसे कोई नहीं रोक सकता। और फिर वह क्षण आता है जो इतिहास की धारा को मोड़ देता है। एक साधारण द्वारपाल की करुणा, शायद विवेक, शायद भय, तनित बाल की बेड़ियां तोड़ती है। वह दौड़ती है, नंगे पांव, पथरीली गलियों पर, नमक और मछली की गंध से भरी हवा को चीरती हुई। बायसा की ढलान से नीचे बंदरगाह की भीड़ में, जहां सैकड़ों नागरिक जनसभा के चौक में एकत्र हैं, वो भीड़ को चीरती है। हाथों में वह पत्र, स्याही अभी भी गीली, सच्चाई अभी भी जीवित। उसकी आवाज नहीं सुनाई देती, पर उसका संकल्प दिखता है। हर चेहरे पर पहले अविश्वास, फिर भय, फिर क्रोध की लहर दौड़ती है। कार्थेज जाग रहा है, पर क्या बहुत देर हो चुकी है? बायसा की पहाड़ी पर भोर की पहली किरण फूटती है। नगर सांस लेता है, धीमे, थके हुए, किंतु जीवित। बंदरगाह में रोमन दूत के जहाज बिना संधि के लौट चुके हैं, उनकी पालें हवा में लाचार झूल रही हैं। तनित बाल के हाथों की स्याही अब भी सूखी नहीं, उन्हीं उंगलियों ने एक साम्राज्य की चाल पलट दी। बाजार में मसालों और समुद्री नमक की गंध फिर से उठती है, मानो नगर ने अपनी पुरानी लय दोबारा पकड़ ली हो। मंदिर की घंटियां बजती हैं, तानित देवी को धन्यवाद, जीत के लिए नहीं, बल्कि एक और दिन के लिए। किंतु रोम के दिल में जो अपमान की आग सुलग रही है, वह शांत नहीं हुई, वह और भड़कने की प्रतीक्षा में है। वर्षों की धूल और दर्द को पार करके तनित बाल अंततः अपनी लेखनी उठाती है, एक अंतिम बार। बायसा की पहाड़ी पर सुबह की पहली रोशनी उसकी उंगलियों पर पड़ती है, जहां स्याही के पुराने धब्बे अभी भी गवाह हैं उन रातों के जब एक नगर का भाग्य कांपता था। पपायस की कुरकुराहट, मधुमक्खी के मोम की मीठी गंध और दूर बंदरगाह से आती नमकीन हवा,
सब कुछ उसे याद दिलाते हैं कि वह क्यों जीवित रही। वह लिखती है, शांत, दृढ़, गर्वित। प्रत्येक शब्द एक पत्थर है जो समय की नींव में चुना जाता है। राजवंश मिटते हैं, साम्राज्य राख होते हैं, परंतु सत्य की स्याही कभी नहीं सूखती। तनित बाल जानती है कि उसकी कहानी अब किसी एक नगर की नहीं, बल्कि युगों की धरोहर है।